आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। और पाकिस्तान फौज को गाली देने वाला भी मुर्तद है, काफिर है, मुशरिक है। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ हम क्यों ना सल्यूट करें नवाज शरीफ को। ये मुझे लाहौर में कोई कर्नल फाइक साहब थे, उन्होंने कहा था। जनरल बाजवा ने पहले इमरान खान की हुकूमत गिरवाई, पीठ में छुरा घोंपा, धोखा किया। कम चकवें पसंद नचे सिरे उत्ते काला जट रखदा रकाने दीवे हिक्कां उत्ते बाल। नून लीग में बगावत। नून लीग हॉलैंड चैप्टर ने नवाज शरीफ के बाद जनरल आसिम मुनीर को नून लीग का सदर बनाने का मुतालबा कर दिया। पटवारियों का कहना है कि आसिम मुनीर पार्टी के लिए खिदमत के बायस इसका मुस्तहिक है। इमरान खान की मुखालफत में जज इंसाफ करना भूल गया, एस्टेब्लिशमेंट अपना झूठा भरम कायम रखना भूल गई, सहाफी सहाफत करना भूल गया, सियासतदान सियासत करना भूल गए, पार्लियामेंट अपना इस्तेहकाक भूल गई, सुप्रीम कोर्ट अपना तकद्दुस भूल गई। ऐसा बेनकाब किया है पूरे सिस्टम को इमरान खान ने, इसीलिए तो सिस्टम की टांगे कांप रही हैं। समीना पाशा को दिए गए इमरान रियाज खान के इंटरव्यू के बाद मेजर आदिल राजा ने ट्वीट करते हुए कहा है, अगर इमरान रियाज खान ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है तो फौजी फस्तायत की बुनियादें तबाह हो जाएंगी, क्योंकि जो राज उनके सीने में दफन है वो गवाही बनकर बैनुल अक़वामी अदालतों में मजलूम कौम का हथियार साबित हो सकते हैं। समीना पाशा को इंटरव्यू देते हुए इमरान रियाज खान का कहना है, मुझे लाहौर के कर्नल फायज ने कहा कि नवाज शरीफ की बहुत खिदमत हैं, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। मैंने कहा आप कर ले, मैं नहीं करता, जिसमें वो तैश में आ गए। ISI अफसरान ने रिपोर्ट दी थी कि इमरान रियाज खान नकारा हो चुका है, अब वो 2 साल तक बोलने के काबिल नहीं रहा। आज ISI में उनकी इंक्वायरी लगी हुई है। छिपकली मारने के बहाने मुझे 4 घंटे सलाखों से हाथ बांध कर लटकाए रखा गया। इमरान रियाज खान को कब यकीन हुआ कि ये लोग इमरान रियाज खान को नहीं मार सकते? मुझे मारते बहुत थे। एक दिन मैंने तंग आकर जंगले में सर मारना शुरू कर दिया, जिससे मैं लहूलुहान हो गया। फिर मुझे जंगले से निकालकर एक AC वाले कमरे में ले गए। वहाँ एक इटालियन जूते और डॉक्टर वाला मास्क पहनकर एक अफसर आया तो उसने मुझे पकड़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे। तब मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग मेरा सर फटने से कांप रहे हैं, ये मुझे मार नहीं सकते। इमरान रियाज खान का वार्निंग देते हुए कहना है, कुछ लोग भूल गए हैं कि मैं शरीफ आदमी हूँ। शायद मैं बिल्कुल शरीफ आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी हमने बनाई हुई हैं। ये ऐसे ही मिथ बनी हुई है। मुझे ISI के कर्नल फाइक ने कहा कि हमें नवाज शरीफ को सैल्यूट करने पर फख्र है, क्योंकि नवाज शरीफ ने बहुत काम किए हैं। मैंने उनको कहा कि आप नवाज शरीफ को सैल्यूट करना डिजर्व करते हैं। इस पर कर्नल गुस्सा हो गया और मुझ पर तशद्दुद किया। आसिम मुनीर सिर्फ उन फौजियों को प्रमोट कर रहा है जो नवाज शरीफ की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसे सैल्यूट मारते हैं। फौज अब नून लीग की शेरू फौज बन चुकी है और मुस्तकबिल में भी तमाम शेरू आर्मी चीफ ही आएंगे। ये लोग दिन ब दिन मजीद पस्तियों में गिरते जा रहे हैं। जिन ज़हनी मरीजों को पागल खाने भर्ती करवाकर इनका इलाज करवाने की जरूरत है, उन्हें टेलीविजन पर बिठाकर सियासी जमातों के कारकुनों के खिलाफ कुफर के फतवे देने पर लगा रखा है। बूट चाटते चाटते जाहिद हामिद पागल हो चुका है। किसी मुसलमान को मुर्तद, मुशरिक और काफिर कहते हुए इस बेगैरत को जरा भी शर्म नहीं आई। इस 2 टके के गोरीले के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने फौज का ये हाल कर दिया है कि उन्हें अपनी बका के लिए खुद को खुदा डिक्लेयर करना पड़ गया है। जो इनका हुक्म नहीं मानेगा वो पाकिस्तानी शिर्क करेंगे। इस पर तबसरा करते हुए एंकर इमरान रियाज खान ने लिखा, इस तरह के जोकर्स हर मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के पास होते हैं। फौज पर तनकीद करने वाला मुशरिक, मुर्तद, काफिर है और यहूदियों का साथी है ज़ैद हामिद। तो तनकीद सदर पाकिस्तान, पंजाब की वजीर आला, वजीर दिफा ये सब करते रहे, तो क्या ये मुशरिक, मुर्तद, यहूदी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुकूमत करने के अहल हैं क्या? अर्दली सरकार इस वक्त मुल्की दाखिली और बदलते हुए आलमी उफक की हैबतनाक पेचीदगियों के ज़ेरे बार है और इज़्तिराब व खौफ के मुहीब सायों में घिरी हुई है। इमरान खान जो सियासत के खारजार में एक कहना मशक जंगजू की हैसियत से वारिद हुए हैं, बेयक वक्त अंदरूनी और बैरूनी मार्कों में सफ बंदी कर चुके हैं। हुकूमती ऐवानों में इज़्तिराब व तज़ल्ज़ुल का आलम है और एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत गुफ्तार और किरदार मफलूज हो चुकी है। वही एस्टेब्लिशमेंट जो अपनी खामख्याली के आसार में कैद थी कि तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों को जबरन मुक़य्यद करके और चंद मनपसंद अफराद को मिंबर ऐवान पर महदूद लब कुशाई की इजाज़त देकर गोया सियासी बसात पर अपनी फतह के नकूज सब्त कर चुकी है। लेकिन खान की सियासत ने इस बसात को पलटते हुए ऐसी शातराना चाल चली है कि मुखालफिन की तदबीरें धरी की धरी रह चुकी हैं। मुल्क के 2 बड़े सूबों में मज़ामत पसंद सुपर सलार उतार दिए गए हैं जो यौम स्याह की काल को कामयाब बनाने के लिए अपनी तूफानी काविशों में मसरूफ़ अमल हैं। हर कूचा व बाजार में बगावत की सदाएं बुलंद हो रही हैं।
दूसरी जानिब इमरान खान ने तारीखी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की खातिर इंसानी हकूक की सरीहन पामालियों की एक लर्जा खेज दास्तान बमा सबूत और शवाहिद अदालत आलिया के यहाँ पेश कर दी है, जबकि आलमी इदारों को इस सूरत हाल से खबरदार करने के लिए भी एक आला सतही कमेटी तश्कील पा चुकी है, जो दुनिया भर के मुख्तलिफ हलकों को पाकिस्तान की दाखिली सितमगिरी और जमहूरियत कुछ हथकंडों से मुतनब्बे कर रही है। खाली खजाने और फिक्री कहत के मारे हुकूमती अमायदीन अब इस दाखिली और खारजी दबाव के सामने लड़खड़ा रहे हैं। शहर इक़्तिदार के नेहा खानों में सरासीमगी की सरगोशियां गूंज रही हैं कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में कठपुतली वजीर दाखिला का अवामी एहतियाज की कॉल वापस न लेने की सूरत में सड़कों को अवामी खून से लालाजार करने की घिनौनी धमकी इस बुखलाहट और इज़्तिराब की अक्कासी कर रही है, जो GHQ के बज़ाहिर आलीशान मगर लरजीदा दीवारों के अंदर बरपा है। गोया शहर इक़्तिदार का मंजरनामा अहद ज़वाल की बोसीदा दीवारों का आकाश है, जिन्हें अब वक्त का हाथ हिलाने के दर पे हैं। सवाल ये है कि आया जुल्म जबर के ये बोसीदा ईवान वक्त के बहाव में बह जाएंगे या अपनी नापायदार बुनियादों पर कुछ मुद्दत मजीद थमे रहेंगे। तारीख अपनी जमी पर अनकरीब इस मार्के का फैसला कंधा करेगी। मौकिफ का बोझ महज दावे नहीं अमल मांगता है। मौकिफ का बोझ उठाना आसान नहीं, ये एक कठिन और भारी जिम्मेदारी है, मगर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम जज्बात में बहकर कानून हाथ में ले लें, महज गरजदार तकरीरें करें या नारे लगाने को जद्दोजहद समझे। इनकलाब अल्फाज से नहीं, कुर्बानी और अमली इक़दामात से आता है। असल जद्दोजहद तब शुरू होती है जब आप अवाम के मसाइल को समझने के लिए खुद को वक्फ कर देते हैं, जब आप जानने की कोशिश करते हैं कि एक आम पाकिस्तानी किन मुश्किलात का शिकार है, जब आप इसकी तकालीफ को महसूस करते हैं और जब आप इनके हल के लिए संजीदा और अमली इक़दामात करते हैं, तब जाकर आप वाकई मौक़िफ़ का बोझ उठाते हैं। अगर आप अपनी कौम की नब्ज को नहीं समझ रहे, अगर आपके पास कोई हकीकी मनसूबा बंदी नहीं, तो बड़े कारनामों के तमाम दावे खोखले हैं। ये कहना आसान है कि इमरान खान की मुज़ाहमत सख्त है, इसलिए हम ये रास्ता नहीं अपना सकते और सिर्फ मफाहमत ही हल है। मगर सवाल ये है, क्या आपने मुज़ाहमत का आगाज अपनी सफ़ों से किया? क्या आपने अपनी जमात में मौजूद उन अनासर को पहचान कर हटाया जो अवाम के हकूक की राह में रुकावट बने हुए हैं? क्या आपने इन कारकुनों को आगे लाने की कोशिश की जो इस तहरीक के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा चुके हैं? अगर आप इन बुनियादी इक़दामात के बगैर किसी जद्दोजहद का दावा कर रहे हैं तो ये खुद को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं। मुज़ाहमत सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ नहीं होती, ये पहले खुद से अपनी सफ़ों से शुरू होती है। अगर आप अपनी जमात में मौजूदा मफाद परस्तों को पहचान कर हटा नहीं सकते, अगर आप करप्ट और नाहिल अनासिर को गले लगाए रखते हैं, तो बाहर के महाज पर लड़ने का कोई फायदा नहीं। ये खुद को फरेब देने के मुतरादिफ है कि महज एक बयान देने, एक ट्वीट शेयर करने या चंद जोशीली तकरीरें दोहराने से कोई हकीकी तहरीक जन्म नहीं लेगी। अवाम ने इमरान खान की जद्दोजहद को इसलिए अपनाया क्योंकि ये किसी फर्द वाहिद की नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, और इस जंग में कामयाबी सिर्फ उनको मिलेगी जो जुबानी दावों के बजाय गैर मुतजलजल अज़म, अमली इक़दामात और खालिस नियत के साथ मैदान में उतरेंगे। अगर आप वाकई ही इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि तब्दीली के मामार बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को बदलिए। अपनी सफ़ों को इन मौका परस्तों और कमज़ोर कड़ियों से पाक कीजिए जो तहरीक की साख पर बोझ हैं। अपने अमल से साबित कीजिए कि आप सिर्फ नारे नहीं बल्कि इस जद्दोजहद का बोझ उठाने की सलाहियत भी रखते हैं, वरना तारीख किसी कमज़ोर, किसी मसलहत पसंद और किसी बुज़दिल को माफ़ नहीं करती।